कहना कौन, विरोध किसका होना चाहिए? शाहरुख खान का विरोध, ये कोई मुद्दा नहीं है। मूवी का विरोध नहीं कराया जा रहा है। ये देश में भारत जोड़ो यात्रा पे लगाम लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हमेशा चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमें तो इस वक्त मेरे साथ जो है श्रवण पांडे भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर ये कश्मीर को जाने वाली यात्रा अब दिल्ली पहुंची है। श्रवण पांडे कन्याकुमारी से लगातार जुड़े हुए हैं, कश्मीर तक ये इनका जाने का इरादा है। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं और पठान मूवी पर भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस यात्रा को केंद्र सरकार का जो पत्र मिला है कि यात्रा रद्द किया जाए कोरोना के कारण, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। जो सरकार जब गुजरात में चुनाव आ जाता है और देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे वोटिंग के दिन भी वो जाके प्रचार प्रसार करते हैं, ये यात्रा से आपने देखा होगा, चाहे कर्नाटक में, चाहे केरला में, चाहे कल हरियाणा में, जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती हुई जा रही है, इस लोकप्रियता से देश के प्रधानमंत्री पूरे डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी के लिए लोग सड़कों पे उतर के और अपनी आवाज़ और राहुल गांधी के साथ चलने का काम कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, जब मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी तब वहाँ पे कोरोना नहीं था, आज आपको कोरोना दिखाई दे रहा है। मैं ये कोरोना नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रारूप है। और जो लोग इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उस नफरत की राजनीति का खात्मा है। क्या वाकई में आप बताइए, कोरोना के जरिए स्ट्रीम मीडिया यात्रा को दिखाने का नहीं काम कर रही थी? आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को और पत्रकारिता को जिस तरीके से ताक पे रख दिया गया है, क्या देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब दे पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री क्या यह जवाब दे पाएंगे? जब आज महंगाई है देश में तो उस महंगाई पे बात नहीं हो रही है, जब बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये जो अहंकार आपका है, इस अहंकार को तोड़ेगा। चाहे इससे पहले आपने देखा हो देश का किसान आंदोलन, वो भी आवाज तोड़ने का, सरकार की घमंड को तोड़ने का काम किया था, और हम भी तोड़ने का काम करेंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि नफरत की राजनीति अब इस देश में खात्मा होगा और देश में प्यार सद्भावना की राजनीति का आगाज होगा और एक साथ चलने का काम किया जाएगा। लेकिन पठान मूवी पर अब जो विवाद छिड़ा हुआ, आपको पता ही होगा कि रंग को लेकर जो विवाद है, रंग को लेकर कि बिकनी पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, अश्लीलता पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, रंग पर एक विवाद छिड़ा हुआ है कि बिकिनी भगवा कलर की दीपिका पादुकोण क्यों पहनी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ, रंग जो नाम पे, जो भगवा के नाम पे, भगवा सूर्य के किरण से उदय होता है। इन्होंने, मैं कहता हूँ, कहना कौन, विरोध किसका होना चाहिए? शाहरुख खान का विरोध, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में मुद्दा आज है, बहुत सारे लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नफरत को एक नया प्रारूप देना चाहते हैं कि लोगों की नज़र इस यात्रा से हट जाए, वो अलग उसमें। बीजेपी के IT सेल का काम क्या हो गया है? यही काम था उनका कि देश में कोई नए नए मुद्दे क्या हो। आपने देखा होगा कई ऐसे मुद्दे जो धर्म के नाम खान को टारगेट करने की असल वजह क्या है? देखिए, असल वजह यह है मुद्दों से भटकाना, और एक समुदाय, एक कम्युनिटी को कोई इस उसमें जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले लाल सिंह चड्ढा की बात हुई, तो ये सब मुद्दे नहीं रह गए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करनी होगी। बेरोजगारी और किसान, ऐसे आवाज़ को बात करनी होगी। आज सरकार को पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। इस सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, आप देश में नफरत के नाम पे देश को तोड़ने का काम करेंगे तो हम एक साथ होकर आवाज़ उठाने का काम करेंगे। एक बार बता, इस अश्लीलता पे क्यों बातचीत नहीं होती है? हमेशा अश्लीलता को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। भगवा बिकनी दीपिका पादुकोण पहने और गालियाँ पड़े शाहरुख खान को, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, मैं वही कहता हूँ, फिर आपने JNU में भी देखा होगा जिस तरीके से व्यंजन पे इन्होंने विवाद करने का काम किया। ये विवाद का RSS का और बीजेपी के IT सेल का एक ही एजेंडा है कि इस देश को कौन से रास्ते पे आप ले जाना चाहते हैं। ये जो लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, देख रहे होंगे, ये राहुल गांधी के लिए प्यार है, वही लोग दिखाना नहीं चाहते। स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाना चाह रही थी। आपने देखा होगा, पत्रकारिता के एक ऐसे स्तंभ को मीडिया कहीं नहीं दिखाना चाह रही थी। आप जैसे पत्रकार ने इस भारत जोड़ो को दिखाने का काम किया और मजबूरन आज स्ट्रीम मीडिया को भी दिखाना पड़ रहा है। ये लोग नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, खान को जान से मारने की धमकी। देखिए, मैं कहता हूं, बहुत सारे इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उछाले गए जो मुद्दों को सरकार अपने आप उछलवाना चाहती है और मुद्दों को बनाना चाहती है। ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश में यही मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई कहां तक पहुंची है, बेरोजगारी कहां तक। खान को जान से मारने की धमकी। देखिए, मैं कहता हूं, आज सरकार से क्या वो मुद्दे, कहता हूं, युवाओं को भड़काने का किया जा रहा है।
है। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। क्या पहनेंगे आप, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये कोई नहीं पूछ सकता है। ये जो लोग इस नाम भारत में पठान नहीं है क्या? क्यों कहते हैं कि भारत में पठान नहीं है? पठान भारत में कहाँ से आया? अफगानिस्तान में पठान है, तो इन भारत में जो पठान है उसका अपमान नहीं है क्या? देखिए, मैं कहता हूँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सभी का देश है, चाहे जो लोग हों, लेकिन इन्होंने एक धर्म के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम किया। वही राहुल गांधी एक साथ चलने का काम कर रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे राजनीति है, जो जात के नाम पे है, भाषा के नाम पे है, प्रांत के नाम पे है, जो लोग नफरत फैलाते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो अपना धर्म खुद अपने लिए काम करता है, लेकिन ये लोग उस धर्म के जरिए लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। मैं आज फिर बता देना चाहता हूं, ये मूवी का विरोध नहीं कराया जा रहा है। ये देश में भारत जोड़ो यात्रा पे लगाम लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हमेशा चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम 108 दिन के पड़ाव पे आज खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी का काफिला आ रहा है और ये काफिला पूरा देख सकते हैं, पूरी भीड़ ये तय कर चुकी है कि राहुल गांधी के लिए लोग एक साथ खड़े हुए हैं।